हमारा देश कितना महान और विशाल है, इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज के वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, अक्सर जब लोग घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब कुल 8000 भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं कहा गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंटर रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं, हम भी हैं। दोस्तों, आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। इनके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नया बना हुआ स्टेडियम है जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई मैं भी बहुत हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया भर के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ लोग जहां दुनिया में अलग अलग बीमारियां और हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, तो वहीं इंडिया में वेजिटेरियन यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनकी जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही आगे है, ये तो आप जानते ही हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। क्या आपको पता है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा मोंटेसरी स्कूल है, जो है लखनऊ का सिटी मोंटेसरी स्कूल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में अपने गांव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू कश्मीर की डल झील में स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट की संख्या भी बढ़ रही है और इस मामले में आज भारत भी पीछे नहीं। भारत आज विकसित देशों की तरह इस क्षेत्र में नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रोबोटिक्स। आप जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए। ये है मित्र, जो देश का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये इंसानों के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में भी सक्षम है।
दोस्तों भारत की बगैर धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती और न ही विज्ञान, फिर चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शास्त्रों का वर्णन काफी पहले किया हुआ है जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़ी बड़ी मिसाइल और परमाणु बन रहे हैं। दोस्तों आज पूरी दुनिया में खेली जाने वाली शतरंज की खोज यहाँ पर ही हुई थी। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश में ही हुई थी। दोस्तों हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिया गया है और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। एक और बात, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का प्लान भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है व्योम मित्र। दोस्तों आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें MRP लिखा होता है, जो बेसिकली चीज की कीमत को दर्शाता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर किसी भी चीज पर उसका MRP लिखा होता है। दोस्तों भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज ये है कि ये देश वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के नाम पर ये दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टेच्यू भी हमारे देश में है। ये है केरल के कोलम जिले में जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में भाई 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। वैसे आपने देखी है हमारी शान इन स्कल्पचर को? बताइए हमें कमेंट्स में। दोस्तों अगर आप खाना बनाते हो तो आई एम श्योर मसाले का इस्तेमाल भी करते होंगे। खाने का स्वाद बढ़ाता है ये मसाला, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। अगर आप इतने में खुश हो रहे हैं तो एक और चीज बता दें कि विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। अपने मसालों के अलावा इंडिया चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियन की हर दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं। इतने तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो जरूर पता होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी हुई जो हमने आपके साथ शेयर की। वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई जिसे एक ही वीडियो में बता पाना बहुत नामुमकिन है। भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे अनगिनत चीजें आपको बताऊंगा। बस बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ हमेशा। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट्स में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।